जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास ये आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और इसमें है क्या अंशों का जो निर्गमन है वो अधिमूल्य पर है और साथ ही साथ यानी परिव्याजी पर अंशों का निर्गमन है और इसके साथ साथ इसमें कॉल इन एरियर भी है यानी कुछ अंशों की धनराशि प्राप्त नहीं होगी। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। लिखा है एक कंपनी ने 10 रुपए प्रति अंश के यानी 10 रुपए का इनका अंश है 1000 अंशों का 3 रुपए प्रीमियम पर निर्गमन किया है। इन अंशों पर आवेदन के साथ 1 रुपया और आवंटन पर इसने 5 रुपए की मांग की है, लेकिन इस 5 रुपए में लिखा है कि जिसमें प्रीमियम भी सम्मिलित है, यानी सारे का सारा प्रीमियम जो 3 रुपए का यहाँ प्रीमियम था ये 3 रुपए का प्रीमियम इस 5 रुपए में सम्मिलित है। यानी इस तरह से यहाँ पर आवंटन के जो रुपए हैं वो 2 रह जाते हैं और 3 रुपए प्रीमियम के। आगे बात आती है कि प्रथम मांग, तो प्रथम मांग पर 3 रुपए है और अंतिम मांग पर इन्होंने 4 रुपए की मांग की है। ये 4 रुपए अंतिम मांग पर दे था। एक बात कहूँगा, अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें जिससे आप तक सही और क्लियर आवाज़ पहुँच सके। तो ये तो हो गई अंशों के निर्गमन की बात और धनराशि की मांग की बात। फिर इसके आगे की बात आती है कि 200 अंश, यहाँ लिखा है ये 200 अंशों पर अंतिम मांग की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। शेष समस्त रकम प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए तथा आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। तो पहले हम जर्नल की एंट्री को करेंगे। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन को आप अपने पास नोट कर सकते हैं। आप अपने पास नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा हो क्लियर होके, तो भी आपको सुनाई तो दे रहा होगा क्लियर होके, उससे आप अपने पास इन चीज़ों को नोट्स कर सकते हैं। और आगे अब हम सबसे पहले इसके वर्किंग नोट्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स, तो ये हमारे पास वर्किंग नोट है और वर्किंग नोट में हमें क्या करना है, वर्किंग नोट्स में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने उन चीज़ों को लिख लिया जिन चीज़ों की इसमें मांग की गई। एप्लीकेशन पर मांग की गई और एप्लीकेशन पर जो मांग की गई थी वो 1 रुपए की मांग की गई थी और अंशों की जो संख्या है वो हमारे पास 1000 है। जब इसकी हम गुणा कर देंगे तो ये 1000 रुपया ही यहाँ पर आएगा, यानी एप्लीकेशन पर 1000 रुपये प्राप्त होगा। फिर आवंटन की बात थी और आवंटन जो था वो 5 रुपये था। आवंटन 5 रुपये था, लेकिन कहा गया था कि इस 5 रुपये में प्रीमियम भी सम्मिलित है। पर अब प्रीमियम कितना था? तो प्रीमियम था 3 रुपए। तो इस 3 रुपए को हम 5 रुपए में से निकाल देंगे तो बचा 2 रुपए। 2 रुपए ये अलॉटमेंट का बचा और इसकी जब 1000 से गुणा की गई तो ये रुपए 2000 बनते हैं। अब प्रीमियम के रुपए कितने बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसका 3 रुपया है, 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3000 रुपए ही बनेगा। फिर फर्स्ट कॉल की बात आती है, तो फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए की माँग है, 1000 अंशों से गुणा कर देंगे तो 3000 रुपए निकल कर के आएँगे और फाइनल कॉल जो है वो फाइनल कॉल 4 रुपए की माँग इस पर की गई है और 1000 अंश हैं तो 4000 रुपए इसके बनते हैं। तो यहाँ तक की बात मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चैनल पर इसी तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अगर आज पहले दिन आप वीडियो को देख रहे हैं और इसको सीखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास में क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे की बात आती है कि कॉल इन एरियर भी इसके अंदर दे रखा था और कॉल इन एरियर काय पर था? फाइनल कॉल पर था। क्वेश्चन में दिया हुआ था क्वेश्चन के अनुसार फाइनल कॉल पर, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल जो है वो 4 रुपए की थी, ऊपर भी यहाँ पर थी, ये वही चीज़ है, वो 4 रुपए है। लेकिन वो अंशों की जो संख्या थी वो थी 200 अंश थे जिन पर अंतिम किस्त की धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इस तरह से 200 की 4 से गुणा जब कर दी तो 800 रुपया हुआ। ये अंतिम किस्त का 800 रुपया यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो फाइनल कॉल पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 800 रुपए और जब ये 800 रुपए माइनस कर दिया जाएगा तब बचेगा 3200 रुपए। यानी अंतिम किस्त पर 4000 रुपए की मांग तो की जाएगी लेकिन जो धनराशि प्राप्त होगी वो 3200 रुपए की धनराशि की प्राप्ति हमें होगी। तो ये इतना हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब इसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। अब हम सीधे-सीधे चल रहे हैं जर्नल की ओर।
अब हम आ चुके हैं यहाँ जर्नल की तरफ। सबसे पहला जैसा आप यहाँ पर देख सक रहे हैं जर्नल पहले से किया हुआ है, मैं उसी पर आपको समझा रहा हूँ। भई एप्लीकेशन की जब धनराशि प्राप्त होती है तब उसका जो लेखा होता है, वो लेखा हमारे पास में होता है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अभी वर्किंग नोट्स में आपने देखा था कि ₹1000 उसमें था, वो हमने ₹1000 को यहाँ पर डेबिट और ₹1000 को क्रेडिट कर दिया। बाकी जो नरेशन होती है वो नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी। नरेशन को मैंने पहले भी बोल रखा है कि आप शॉर्ट करके नरेशन को लिख दें या लॉन्ग करके लिखें, बहरहाल लिख लें। इसके बाद फिर इस धनराशि को पूँजी में अंतरित कर दिया जाता है, तब इस लेखे को हम लेख करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही ₹1000 जो प्राप्त हुआ था, उसी को हमने पूँजी में अंतरित कर दिया। इसके बाद अलॉटमेंट की अब माँग रखी जाएगी। जब अलॉटमेंट की माँग यहाँ पर की जाएगी, तो अब एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम को जो लिखा जाता है, कैपिटल के साथ रखा जाता है। तो ये क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। अब इसकी जो धनराशियाँ लिखी जाएँगी, वो कैसे लिखी जाएँगी? वर्किंग नोट में अभी आपने देखा था कि अलॉटमेंट के तो ₹2000 थे, अलॉटमेंट के ₹2000 थे, तो पूँजी में जो लिखा जाएगा वो 2000 लिखा जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम के थे ₹3000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के ₹3000 यहाँ पर लिखे जाएँगे। दोनों को मिलाकर अलॉटमेंट के समय पर जो माँग हुई, वो हुई ₹5000, दोनों को प्लस कर दिया गया। इसके बाद अब ये धनराशि की प्राप्ति होगी। अब जब इस धनराशि की प्राप्ति होगी, तब प्राप्ति का हमें लेखा करना है और प्राप्ति का जो लेखा हमारे पास में होगा, वो होगा इस तरह कि बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और पूरे जो ₹5000 ऊपर माँग की थी, वही धनराशि यहाँ पर प्राप्त हो गई, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह लिख दिया जाएगा। इसके बाद अब फर्स्ट कॉल की माँग कर ली जाएगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट्स में आपने देखा था कि इसके ₹3000 हो रहे थे, तो ये ₹3000 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर ये धनराशि प्राप्त हो जाएगी। जब ये धनराशि प्राप्त होगी, तब प्राप्ति के लिए बैंक वाला ही लेखा किया जाता है कि बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और वही ₹3000 यहाँ पर प्राप्त हो गया था। इसके बाद अंतिम किस्त की माँग की गई और अंतिम किस्त की जो माँग की गई, तब उसके लिए लेखा किया जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और रुपए इसके हो रहे थे ₹4000। हमें ये ध्यान रखना है, वर्किंग नोट्स आपके सामने लिख कर के रख लेना चाहिए। जिससे ध्यान रहेगा कि हमें रकम यहाँ कौन-सी लिखनी है। यहाँ ₹4000 की माँग की गई थी, वो धनराशि लिख दी गई। इसके बाद जब धनराशि प्राप्त होने का नंबर आया, तो उस धनराशि को लिखा जाएगा जो वास्तव में धनराशि प्राप्त हुई। लेखा होगा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। मैंने लिख कर के अभी पीछे आपको दिखाया था कि 4000 में से जो 200 अंशों की धनराशि थी अंतिम किस्त की, वो प्राप्त नहीं हुई थी। वो ₹4000 में से ₹800 बन रहे थे, वो घटा दिए जाएँगे, घटा कर के ₹3200 यहाँ पर बचा, वो यहाँ पर लिख दिया गया। इस तरह से जर्नल हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अपने पास नोट करके जब देखेंगे, इसको लिखेंगे अपने पास, अपने आप करके देखेंगे, तो ज़रूर 100% ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। और जर्नल से संबंधित अंशों के जर्नल से संबंधित आपको अगर एंट्री सीखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहाँ स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। आर्थिक चिट्ठा इसका बैलेंस शीट की बात करेंगे अगले वीडियो में।